ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के पश्चात भगवान शंकर ने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने स्वयं में लीन होकर ब्रह्मा के शाश्वत एवं अक्षर पद का आश्रय लिया। जब ब्रह्मा ने भगवान शंकर को सृष्टि रचना का आदेश दिया तो शिव ने अपने समान ही करोड़ों रुद्रों की रचना कर डाली। ये देखकर ब्रह्मा ने शिव से सुख दुख तथा जन्म मृत्युमयी सृष्टि की रचना करने का निवेदन किया। इस पर शिव ने कहा कि मेरी सृष्टि तो जन्म जरा और मरण से रहित होगी, इससे अलग रूप की सृष्टि की रचना तो आप ही करें। तभी से भगवान शंकर ने अन्य प्रजा की सृष्टि बंद कर दी और अपने रुद्र परिवार में ही सुखी रहने लगे। इसी कारण ये स्थाणु नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शंकर में 10 गुण सदा विद्यमान रहते हैं, जो हैं ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, दृष्टत्व, आत्मसंबोध तथा अधिष्ठात्री। जब ब्रह्मा ने अपने ज्ञान रूपी मंत्रों से भगवान शंकर को परमेश्वर रूप में देखा तो उनका बहुविधि इस प्रकार अर्चन किया। हे देवों के देव भगवान शंकर महादेव, आप ही सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, धारण करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप ही ईश्वर, महादेव, महेश्वर तथा परब्रह्म परमात्म देव हैं। आप ही इस सारे विश्व के अनंत पुरुष, आप ही प्रधान और प्रकृति हैं। आप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा अहंकार हैं। आप परात्पर हैं, अक्षर ज्योति हैं, काल स्वरूप परमेश्वर हैं। आप ही शांत शिव परमेष्ठी हैं। कालातीत शंकर अनादि पुरुष हैं। हे प्रभु, मैं नित्य आनंद रूप सकल जगत के आधार परमेश्वर भगवान शंकर की शरण में आकर सहायता तथा रक्षा के लिए निवेदन करता हूं। भगवान शंकर ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले कि मैंने आपका इच्छित आपको दे दिया है। मैंने स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 भागों में विभक्त कर संसार की रचना की है। मेरे दक्षिण अंग से ब्रह्मा की, वाम अंग से विष्णु की और हृदय से शिव की उत्पत्ति हुई है। इन तीनों के द्वारा ही प्रजा का जन्म, पालन और विनाश होगा। मैं तीनों रूपों में ही विद्यमान हूं। ये सभी रूप मेरी माया द्वारा उत्पन्न रूप हैं। मेरा वास्तविक रूप तो एक ही है और वो है महादेव का रूप। मेरे द्वारा प्राप्त की गई सामर्थ्य से आप अपने सभी उद्देश्यों में सफल होंगे। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार मृत्युमयी सृष्टि की रचना करें। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर अपने सभी मानस पुत्रों के साथ अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा ने प्रजा की सृष्टि की। उन्होंने नारायण नामक प्रजापति के समान ही 9 ब्राह्मणों की रचना की और उन मानस पुत्रों के साथ कठिन तपस्या की। ब्रह्मा कठिन तपस्या में लीन थे, तब उनके मुख से अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने अपने को स्त्री और पुरुष 2 भागों में अलग अलग किया। पुरुष रूप को शंकर भगवान ने 11 भागों में विभक्त करके उन्हें 11 रुद्रों के रूप में देवों का कार्य करने के लिए भेज दिया। स्त्री रूप को भगवान शंकर ने सौम्य असौम्य, शांत अशांत, सित असित रूपों से विभक्त किया। ये ही रूप पृथ्वी की विभूतियां और शक्तियां हैं। ये ही लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा है। इस स्त्री रूप के ही एक भाग ने ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। दक्ष ने इस पुत्री का विवाह ब्रह्मा के आदेश से महादेव से किया। महादेव शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सती द्वारा यज्ञ कुंड में दाह करने के पश्चात भगवती दुर्गा ने एक बार फिर हिमालय के यहाँ उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। यहां उनका नाम पार्वती रखा गया। हिमालय ने पुत्री का विवाह शंकर से कर दिया। इस तरह भगवान शिव का अपना स्त्री रूप ही शिवा, सती, हेमवती आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। ये देवी वस्तुतः भगवान शंकर का ही अर्धांग है। इस प्रकार पुण्य कर्म वाले मुनियों ने कूर्म नारायण भगवान से ये आख्यान सुनने के पश्चात भगवती देवी का पूरा परिचय जानने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार भगवान कूर्म रूप ने बताया कि पुराने समय में ब्रह्मा ने परम रहस्यपूर्ण यही ज्ञान देव सभा में उपस्थित ब्रह्म ऋषियों को सुनाया था। ये उत्तम ब्रह्म विज्ञान सांख्यों में परम सांख्य है। महेश्वरी शक्ति शिवा ज्ञान रूप वाली पराकाष्ठा सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान, अनंत, जानने की सीमा से परे,
एक होकर भी अनेक रूप वाली है। यही अनेक रूपों में भगवान शंकर के समक्ष क्रीड़ा करती रहती है। सारे प्रपंच को करने वाली देवी के द्वारा ही इस जगत की रचना हुई है। स्वयं शंकर कुछ नहीं करते, बल्कि ये देवी महाशक्ति ही अपने 4 भिन्न भिन्न रूपों में शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति अधिष्ठानों में स्थित रहती है। इसी के कारण शंकर चतुर्व्यूह कहलाते हैं और आत्मानंद की अनुभूति करते हैं। चारों वेदों में चतुर्भूति के रूप में स्थिर रहते हैं। भगवान शंकर के साथ ही ये देवी अनंत है, सारे भूतों की प्रवर्तिका है। शंकर भगवान के काल, हर प्राण, महेश्वर रूपों का ही कारणभूत है। ये अखिल जगत में व्याप्त है। मायात्मिका शक्ति यही है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति इसी की अन्य शक्तियां हैं। इसलिए ये शक्तिमती माया दुर्निवार और दुर्व्यय है। ये देवी ही वो दिव्य शक्ति है जिससे भगवान शिव शक्तिमान है। शंकर इसके भोक्ता और ये देवी भोग्या है, और दोनों भिन्न दिखाई देने पर भी अभिन्न है। इसके दर्शन योगी ही कर सकते हैं, और जो भक्त संताप मुक्त होना चाहते हैं उन्हें निश्चय ही भगवती जगदम्बा पार्वती की शरण ही जाना चाहिए। हिमालय पर्वत ने अपनी पत्नी मैना के साथ दीर्घ काल तक तपस्या करके पार्वती दुर्गा की स्तुति की, तो देवी ने प्रसन्न होकर उसके यहां पुत्री रूप में जन्म लेने का वर दिया। समय आने पर जब देवी दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान, 4 मुखी, 3 नेत्र वाली, अत्यंत रमणीय 8 हाथों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, चंद्रमा के समान सौम्य रूप में जन्मी, तो स्वयं हिमालय उनके इस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्य मिश्रित भय से कंपायमान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे अपना परिचय दें। तो देवी ने कहा, मैं महेश्वर की परम शक्ति हूं। मोक्ष के अभिलाषी जन मुझे सर्वात्म भाव से अनन्य, अव्यय और शाश्वत रूप में देखते हैं। आप भी दिव्य चक्षुओं से मेरा दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार देवी के दिव्य रूप दर्शन करके हिमाचल ने बहुविधि उनकी स्तुति की। उसका जीवन सफल हो गया और उस देवी के शरणागत हो प्रणाम निवेदन करने लगा। देवी ने कहा, पितृदेव, मेरे इस रूप के दर्शन केवल भक्ति और प्रेम द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। देव देवेश्वरी ने हिमालय को भक्ति का स्वरूप समझाते हुए कहा कि श्रुति स्मृति के अनुसार वर्णाश्रम नियमों के पालन को ही धर्म कहते हैं। इसी के अनुष्ठान से मनुष्य के हृदय में भक्ति जागती है और भक्ति से ही परम पाद श्री विष्णु की प्राप्ति होती है। देवी ने बताया कि वेद ही उनकी शक्ति है। वही आदि में स्वयं को ऋक, यजु, साम के रूप में प्रकट करती हैं। वेद की रक्षा के लिए ही ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि की। वेद के विरुद्ध कर्म करने वाले नरक यातना भोगने को बाध्य होते हैं और वेद सम्मत कर्म करने वाले मनुष्य का कल्याण होता है। ये सोचते हुए ही मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि मुनियों ने पूर्ववर्ती सद्धर्म विश्वासी ऋषियों के सुवचनों का संग्रह करके धर्मशास्त्रों की रचना की। वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। वेदव्यास के शिष्यों ने उप पुराणों की रचना की। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, न्याय और वेदांत आदि में भी धर्म का विवेचन हुआ है। मेरे आदेश से ही युग युगों से मुनि ऋषि गण वेदोक्त धर्माचरण के लिए शास्त्र पुराणों की रचना करते रहे हैं। धर्म आचरण करने, मेरा भजन करने, प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाने, शांत रहने से मनुष्य के मन में ज्ञान दीप प्रज्वलित होकर माया रूपी अंधकार का नाश होता है। जीव संसार के आवागमन से मुक्ति पा जाता है। इसीलिए जीव मात्र का यह कर्तव्य है कि वो सर्वभाव से मेरा ध्यान करे, पूजा अर्चना करे। ऐसा करने वाला निश्चय ही परम पद प्राप्त करता है। इस प्रकार हिमालय को उपदिष्ट करते हुए देवी भगवती ने हिमालय को निवेदन करने पर माया का संवरण करके बालिका रूप में आने का आग्रह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हिमालय और मैना ने मानसिक तोष अनुभव किया। सूत महाराज ने दक्ष वंश में उत्पन्न कन्या सती का परिचय देते हुए कहा कि भूगु मुनि ने ख्याति के गर्भ से श्री नारायण की प्रिया लक्ष्मी तथा धाता विधाता नाम के देवताओं को जन्म दिया। लक्ष्मी का विवाह विष्णु से हुआ। मेरु की पुत्रियों आयति, नियति के धाता विधाता का विवाह संपन्न हुआ। इनके यहां क्रमशः प्राण तथा मृकंडु ने जन्म लिया। प्राण के यहां
वेदशिरा नाम का बड़ा मेधावी और प्रतिभाशाली पुत्र जन्मा। संभूति ने मरीचि से पूर्णमास को उत्पन्न किया और तुष्टि, वृष्टि, कृष्टि, अपचिति 4 कन्याएं उत्पन्न की। पूर्णमास के 2 पुत्र विरजा और पर्वत हुए। क्षमा ने प्रजापति पुलह से कर्दम, वरियान, सहिष्णु आदि पुत्रों को जन्म दिया। अत्रि अनसुआ से सोम, दुर्वासा तथा दत्तोत्रेय उत्पन्न हुए। स्मृति ने अंगिरा से कुहुराका तथा अनुमति कन्याओं को जन्म दिया। प्रीति ने महर्षि पुलस्त्य से दंभोजी को उत्पन्न किया। ये पूर्व जन्म में अगस्त्य तथा स्वयंभू मनवंतर में देह बाहु रहा था। संतति ने ऋतु से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। वो बाल खिल्यादि कहलाए। ऊर्जा ने वशिष्ठ मुनि से रज, मात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुवपा तथा सूक्त पुत्रों एवं पुंडिकाक्ष नाम वाली कन्या उत्पन्न की। स्वाहा ने रुद्र वहिव से 3 पापक, पवनान और शुचि पुत्रों को, स्वधा ने पितरों से मैना और धारिणी नाम की कन्याओं को जन्म दिया। मैना ने हिमवान से मैनाक तथा क्रौंच पुत्रों एवं पापनाशिनी गंगा पुत्री को जन्म दिया। इसी मैना के यहां पार्वती ने जन्म लिया। यक्ष कन्याओं की संतति का संक्षिप्त परिचय यही है। ये सृष्टि के लिए ऋषियों ने मैथुन तथा शारीरिक संपर्क का आश्रय नहीं लिया। स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 2 प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद के यहां ध्रुव हुआ, जिसने अपनी भक्ति से नारायण देव को प्रसन्न करके उत्तम स्थान प्राप्त किया। इस ध्रुव के 2 पुत्र हुए, शिष्ट और भाव्य। भाव्य ने शम्यु को जन्म दिया। शिष्टि के यहां रिपु, रिपुंजय, विप्र, कपिल, वृषतेज 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो तेजवान और धर्मपरायण थे। रिपु के यहां तेजस्वी चाक्षुष उत्पन्न हुए। इस चाक्षुष मनु ने प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से विवाह करके उरु, पुरु, भवद्युम्न आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उरु के अंग अंग से वेन, वेनले, वैन्य का जन्म हुआ। ये वैन्य ही आगे चलकर पृथु कहलाया, जो अत्यंत बलशाली तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला था। सूत ने बताया कि इस पृथु में ही विष्णु के अपर रूप वेद व्यास ने ये परम पवित्र पुराण हमें श्रवण कराया था। सत्यभाषी इंद्रियजित महाराज पृथु की बाल्यकाल से ही श्री नारायण भगवान में अगाध श्रद्धा और आस्था थी। उन्होंने गोवर्धन पर जाकर बड़ी कठोर तपस्या की और पृथु की इस तपस्या से भगवान श्री नारायण ने उसे 2 धार्मिक रूपवान और शास्त्र ज्ञाता पुत्रों के उत्पन्न होने का वरदान दिया। यथा समय राजा के यहां शिखंडी तथा हविर्धान नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शिखंडी के यहां सुशील ने जन्म लिया। ये विद्वान तथा वेदांगों का परिचित, बड़ा ही धर्मात्मा, रूपवान और गुणवान था। तप में प्रवृत्ति के कारण वो हिमालय पर धर्म वन में पहुंच गया। मंदाकिनी के जल में स्नान करके, पितरों का तर्पण करके, सिर पर अंजलि बांधकर महादेव को प्रणाम करके, फूलों फलों से उनकी पूजा स्तुति की। तभी उसे श्वेत अश्वेत नाम के शैव मुनि आते दिखलाई दिए। उसका सारा शरीर भस्म से युक्त था। कमर में कोपीन तथा कंधे पर यज्ञोपवीत था। वो तप के तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। शांभव स्तोत्र को समाप्त करके सुशील ने पधारे मुनि को चरण स्पर्श करते हुए अभिवादन किया, दर्शन के प्रति आभार प्रकट किया और पथ प्रदर्शन का अनुरोध किया। उदार मुनि ने राजा की जिज्ञासा देखते हुए उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान किया और तब संन्यास दीक्षा देकर उसे अपनी शाखा के अनुरूप ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश दिया। मुनि के आदेश के अनुरूप ही सुशील ने वेद अनुशीलन और भगवान शिव के पूजन को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना दिया। अब वो कंदमूल फल खाकर, भस्म लेप करके, इंद्रिय संयम करते हुए जीवन बिताने लगा। भगवत कृपा से वो शिव रूप ही हो गया। पृथु के द्वितीय हविर्धान के यहां आग्नेय के गर्भ से प्राचीन ब्रही नाम वाले बालक का जन्म हुआ। प्राचीन ब्रही ने समुद्र की पुत्री के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्रचेता कहलाए। इन प्रचेताओं ने मारिशा से दक्ष को जन्म दिया। पूर्व जन्म में दक्ष ने भगवान शंकर से वैर किया था। इसी से क्रुद्ध होकर शंकर ने दक्ष को प्रचेताओं का पुत्र होने का शाप दे डाला था। अपने पूर्व वैर को याद रखते हुए प्रचेता ने गंगा द्वार में आयोजित अपने वृहद यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया।
इसमें आए महर्षि दधीचि ने सभी को देखा, किंतु भगवान शंकर को न देखकर प्रचेता से पूछा, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक यहां सभी वंशवद उपस्थित हैं, किंतु भगवान शंकर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, आप उनका पूजन क्यों नहीं करते? इस पर दक्ष प्रचेता ने कहा कि शंकर पूजा के सभी मंत्र भार्य सहित है और इस समय शंकर भार्या के साथ नहीं है। भार्या रहित विदुरों को यज्ञ में अमंगलकारी माना जाता है, इस कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया। ये जानते हुए भी कि आदिकाल से यज्ञ में शंकर की आराधना ही मान्य होती है, उसकी प्रसन्नता से ही यज्ञ सफल होते हैं, दक्ष ने शंकर की अवहेलना करते हुए उसे तमोगुणी, विनाशकारी, कपाली, भस्मीभूत कहते हुए विश्वात्मा शंकर से अलगाते हुए कहा कि सतोगुणी जगत स्रष्टा नारायण ही एकमात्र आराध्य हैं। दधीचि ने जब यह कहा कि सूर्य रूप में शंकर ही जगत को प्रकाशित करने वाले क्या दिखलाई नहीं पड़ते? शंकर ने ही स्वयं एक स्वरूप की त्रिमूर्ति में विभक्त किया है। दक्ष प्रजेता ने 12 आदित्यों के अतिरिक्त अन्य किसी सूर्य को मानना अस्वीकार करते हुए एकमात्र भगवान विष्णु को ही यज्ञ के रक्षक रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए तैयार कर लिया। ब्रह्मा भी उस यज्ञ में आकर दक्ष मुख से शिव की अवज्ञा देखकर अंतर्हित हो गए। दधीचि ने अपूज्यों का पूजन और पूज्यों का अपमान, असत का ग्रहण तथा सत का परित्याग को भयानक दैवी उत्पात का कारण कहते हुए संभलने की चेतावनी दी, किंतु दक्ष पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। दूसरी ओर सती ने भगवान शंकर को स्मरण कराया कि पूर्व जन्म का पिता दक्ष इस जन्म में प्रचेता रूप में फिर शंकर की अवज्ञा कर रहा है। आप शीघ्र उसके यज्ञ का विध्वंस करें और दक्ष को उसके सहायकों सहित यमपुरी पहुंचा दें। शंकर ने वीरभद्र की सृष्टि करके उससे गंगा द्वार पर दक्ष प्रचेता के यज्ञ को विध्वंसित करने का आदेश दिया। उमा ने अपने क्रोध से उत्पन्न भद्रकाली को उसके साथ प्रस्थान करा दिया। दोनों वृषभ पर आरूढ़ होकर चल पड़े। शिवजी ने अपने रोमों से अनेक रुद्र उत्पन्न करके उन दोनों की सहायता के लिए भेज दिया। ये सभी अपने साथ शूल, शक्ति, गदा, दंड, उपल आदि के साथ भयंकर नाद करते हुए यज्ञ स्थल में पहुंच गए, जहां वेद ध्वनि हो रही थी। देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं, विविध वाद्य यंत्र, वेणु, वीणा तथा तंत्री का निनाद हो रहा था। वहां वीरभद्र ने सभा में बैठे ऋषियों से कहा, हम भगवान शंकर के अनुचर हैं, आप दक्ष से कहें वो आपको यज्ञ भाग न देकर हमें देवें, हम ही यज्ञ भाग के अधिकारी हैं। देवों ने उनको तमोगुणी जीव कहकर उपेक्षा की और कहा, यज्ञ में सतोगुणी भगवान नारायण की पूजा होती है, वही सभी सिद्धियों के देने वाले हैं, तुम लोग यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार देवों ने वीरभद्र की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इस पर क्रुद्ध होकर वीरभद्र ने यज्ञ भूप उखाड़ कर फेंक दिया। रुद्रगणों ने अपने हाथ से देवों के नेत्र एवं लिंगों को क्षत विक्षत कर दिया। मुक्के की चोट से पूषा के दांत तोड़ दिए, चरण के आघात से चंद्रमा को गिरा दिया, अग्नि की जीभ खींच ली, विष्णु के चक्र को स्तंभित करके उन्हें भी अपने तेज बाणों से बींध दिया। गरुड़ को सहायता के लिए आया देखकर सैकड़ों गरुड़ पैदा कर दिए, जिनसे भयभीत गरुड़ भी भाग खड़ा हुआ। विष्णु के साथ वीरभद्र को युद्धरत देखकर ब्रह्मा उपस्थित हुए। उन्होंने उन्हें युद्ध से रोककर दक्ष को भगवान शंकर के गौरव से परिचित कराया। इस पर सब ओर से मूल प्रायश्चित रूप दक्ष ने उमा सहित भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। इस पर प्रसन्न शिव ने उपस्थित होकर सभी देवों को अभयदान दिया और सभी यज्ञों में उनकी आराधना करने का निर्देश दिया। दक्ष को सचेत करते हुए शिव ने कहा, लौकेशणा को छोड़कर निश्चलता और सत्यनिष्ठा भाव से मेरी भक्ति को अपनाओ, इससे मेरी कृपा पाकर कल्प के अंत में तुम भी मेरे गण बन पाओगे। जीवन पर्यंत अनासक्ति से अधिकारों का उपयोग करो, लौकिक कर्तव्य करते हुए मुझ में चित्त लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहते हुए शिव उमा वहां से अंतर्धान हो गए। शंकर के गमन पर ब्रह्मा ने दक्ष को प्रबोधित करते हुए कहा, वत्स, भगवान शंकर ही सभी प्राणियों के परमेश्वर हैं। वेद ज्ञानी योगी अपने तप, यज्ञ, जप आदि में इन्हीं की स्तुति करके शिव ही के दर्शन करते हैं। वेद मंत्र से भी इन्हीं का स्तवन किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि तुम भगवान शंकर के प्रति अनास्था भाव को त्याग कर शुद्ध मन, वचन, कर्म से आदि, मध्य, अंत से परे जानकर जगत की उत्पत्ति, रक्षा और लय के आधारभूत शंकर का ध्यान करो। ऐसा ना करने वाला घोर पातकी होकर अनंत असाध्य कष्ट पाता है।
शरणागत पर शिव अपनी कृपा करते हैं। ऐसा सुनकर दक्ष ने अपना दृष्टिकोण बदलकर महादेव में अनुराग उत्पन्न किया। इसी अनुराग से भक्ति का जन्म हुआ और भगवान आशुतोष का भक्त बनकर दक्ष प्रचेता का कल्याण हुआ। ब्रह्मा ने पूर्व काल में दक्ष को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो दक्ष ने देवों, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों, सर्पों को उत्पन्न किया। इससे भी जब आगे सृष्टि न बढ़ पाई तो मैथुन से प्राणियों की सर्जना की। इसी उपक्रम में वीरण प्रजापति की पुत्री अस्किनी के गर्भ से दक्ष ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद की माया से वैराग दिव्य होने पर दक्ष ने वैरिणी से कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें 10 का धर्म के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्र के साथ, 2-2 का बहुपुत्र कृशाश्व तथा अंगिरा के साथ विवाह कर दिया। इनकी संतानों के विस्तार से ही संसार का निर्माण हुआ। धर्म की 10 पत्नियां हैं: मरुत्वती, वसु, यामा, लांबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, पुहुर्ता, साध्या और विश्वा। इनमें मरुत्वान, वासव, नाग, वीत, पोष, पृथ्वी, विषयक पदार्थ, संकल्प, मुहूर्त, साध्य गुण तथा विश्वदेव 10 धर्मपुत्र कहलाए। इनमें 8 वसु हुए। कश्यप जी की 13 पत्नियों से अदिति ने 12 पुत्र उत्पन्न किए और दिति ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्यों को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके बहुत से दिव्य वरदान प्राप्त किए, जिनके फल से उद्धत होकर उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। इससे पीड़ित होकर सभी देवगण कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा उन्हें क्षीर सागर पर विराजमान श्री विष्णु के पास ले गए। वहां सभी ने सम्मिलित रूप से विष्णु की स्तुति की और उनसे हिरण्यकशिपु से त्राण पाने का आग्रह किया। देवताओं के स्तुत्य विष्णु ने उनको आश्वासन दिया और शंख, चक्र, गदाधारी भयंकर रूप वाले पुरुष की सृष्टि करके हिरण्यकशिपु का वध करने का आदेश दिया। वो पुरुष गरुड़ पर सवार होकर दैत्यराज की नगरी में पहुंच गया, जहां हिरण्यकशिपु ने उसके आने का समाचार सुनकर अपने पुत्रों और शस्त्रधारी असुरों के साथ उसके आक्रमण का सामना किया। सामूहिक बल के बाद भी वो पुरुष टस से मस न हुआ और उसने खेल खेल में ही सभी प्रहारों को निष्फल कर दिया। ये देखकर स्वयं हिरण्यकशिपु ने उस पर आक्रमण किया और अपने पैर से उस दिव्य पुरुष की छाती में ऐसा तेज आघात किया कि वो असहनीय पीड़ा अनुभव करते हुए तत्काल वहां से अदृश्य हो गया। त्रिकालदर्शी विष्णु ने तब ब्रह्मा द्वारा उस राक्षस को दिए गए सभी वरदानों को दृष्टि में रखकर आधे सिंह और आधे मनुष्य का शरीर धारण करके नृसिंह रूप में उस दैत्यराज के सम्मुख उपस्थित हुए। नृसिंह के इस विलक्षण रूप को देखकर सभी दैत्य मोहित हो गए। किसी भी प्रकार से हिरण्यकशिपु के ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद द्वारा नृसिंह की लेश मात्र भी हानि नहीं हुई, तो प्रहलाद ने नृसिंह रूप में साक्षात विष्णु को उपस्थित जानकर उनकी स्तुति की और कहा, बंधुवर, ये मूर्ति साक्षात श्री नारायण विष्णु की है। यही अनादि, अंतर्यामी, ज्योति के भंडार और प्रधान पुरुष हैं। हमें इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद के इस कथन को सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और नृसिंह को काल से प्रेरित मानते हुए उसका शीघ्र वध कर देने का आदेश दिया। दैत्यराज की पूरी शक्ति लग जाने पर भी कोई नृसिंह को न जीत सका। हिरण्याक्ष द्वारा शंकर भगवान के पाशुपत अस्त्र का भी जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रहलाद को यह निश्चय हो गया कि वास्तव में ये श्री विष्णु ही हैं। उसने सिर झुकाकर नमन करते हुए ऋक, यजु और साम वेदों के अनुरूप श्री नारायण का स्तवन किया और दृढ़ होकर सभी से कहा कि हमें श्री विष्णु की शरण में ही जाना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। प्रहलाद के इस प्रकार समर्पण भाव को देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध में स्वयं नृसिंह से युद्ध करने लगा। नृसिंह अवतार ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु के वक्ष को फाड़ डाला। ये देखकर हिरण्याक्ष भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु का वध करके श्री नृसिंह रूपधारी भगवान श्री नारायण अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान नारायण के गमन के पश्चात हिरण्याक्ष गद्दी पर बैठे, लेकिन अपने दर्प में भगवान शंकर की तपस्या करके अनधक नामक पुत्र और अपने विजयी होने का वर प्राप्त किया। लेकिन पुनः श्री नारायण देव द्वारा वराह रूप में अवतार लेने से वो भी मारा गया और प्रहलाद राजा बने। राजा प्रहलाद धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। एक बार राजा प्रहलाद ने
अपने घर आने पर एक ब्राह्मण का यथोचित स्वागत नहीं किया, जिसके कारण क्रोध में ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि जिस बल के कारण तुमने ब्राह्मणों की अवहेलना की है, वो बल, वैभव व तुम्हारी क्षमता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो ब्राह्मण प्रहलाद का घर छोड़कर चला गया। भगवान की माया से मोहित प्रहलाद शाप के कारण नष्टमति हो गया और पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु से युद्ध पर उतारू हो गया। लेकिन शीघ्र ही पुण्य कर्मों के फल के कारण प्रहलाद में विवेक जागृत हुआ और श्री नारायण भगवान के शरणागत होकर उसने राज्य त्याग कर आजीवन भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। जीवन के अंत में हरिपद प्राप्त किया। प्रहलाद के पश्चात हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक राजगद्दी पर बैठा। एक बार इतनी उग्र अनावृष्टि का योग हुआ कि सभी प्राणी भूख प्यास से बेचैन हो उठे। ऋषि मुनि तपोनिधि गौतम जी की शरण में आहार और प्राण रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने उन्हें यथा इच्छा भोजन कराते हुए कुछ दिन आश्रम में ही रोक लिया। गौतम के आश्रम में एक माया गौ बनाकर ब्राह्मणों ने गौतम के पास पहुंचा दिया। जैसे ही मुनि ने उस दुर्बल गाय के प्रति दया दिखाते हुए स्पर्श किया और अपनी गौशाला में बांधा, वो गाय स्पर्श मात्र से ही मर गई। मुनि को यह जानकर बहुत कष्ट हुआ। ब्राह्मणों ने गौतम मुनि पर गौ हत्या का दोष लगाकर उसका अन्न ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। मुनि दोष मुक्ति के लिए वन में तपस्या करने चले गए, लेकिन योग के बल से उन्हें शीघ्र ही यह ज्ञात हो गया कि यह पूर्व योजित घटना थी और ब्राह्मणों का उनके साथ किया गया छल था। गौतम मुनि ने ब्राह्मणों के इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्हें द्विजाति से बहिष्कार करते हुए बार बार शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप से दुखी मुनिगण भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर ने विष्णु से उनके उद्धार का उपाय करने के लिए कहा। इस पर विष्णु ने कहा कि वेद के विरुद्ध आचरण और आतिथ्य के साथ विश्वासघात करने के कारण सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और इनका फल अनेक कल्पों तक नरक यातना भुगतना होता है। किंतु ब्राह्मणों की भावना को देखकर विष्णु ने बताया कि इसका उपाय मात्र यही है कि पृथ्वी लोक में जाकर मनुष्य योनि में जन्म लिया जाए और मेरी आराधना स्तुति की जाए। यही एकमात्र उपाय है। भगवान विष्णु का ऐसा उपाय सुनते हुए शंकर भगवान ने पार्वती को विष्णु के पास छोड़ा और वो स्वयं मुनियों के साथ कपाली बनाकर भिक्षा मांगने लगे। विष्णु भगवती पार्वती की देखभाल के लिए स्त्री रूप धारण करके सेवा करने लगे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी स्त्री रूप धारण कर जगत माता भगवती की सेवा में लग गए। भगवान शंकर का गणाध्यक्ष नंदी द्वारपाल बनकर चौकीदारी करने लगा। इस बीच दैत्यराज अंधक पार्वती का हरण करने के लिए मंद्राचल पर आ गया। काल भैरवी और अंधक में भयंकर युद्ध हो गया। अंधक की छाती में काल भैरवी ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और उसे मार दिया, जिसके फलस्वरूप धरती पर अनेक अंधक पैदा हो गए, जिन्होंने नंदी आदि अनेक गणों को जीत लिया। शिवजी के गणों ने शूल, शक्ति और फरसे आदि से अंधक पर तीखे प्रहार किए, लेकिन उसने सबको निरर्थक कर दिया और उनके गणों को उठाकर 400 कोस दूर फेंक दिया। अंधक के शरीर से निकले इन अनेक अंधकों ने काल भैरव को घेर लिया। विष्णु की कृपा से काल भैरव रूपधारी भगवान शंकर ने अंधकों के अनुपात में सैकड़ों हजारों शक्ति देवियों की रचना की, जिससे सभी अंधक मारे गए और दैत्यराज अंधक अपने इस विशाल नाश को देखकर भाग खड़ा हुआ। महादेव अपने भक्तों के लिए 12 वर्ष पृथ्वी पर बिताकर मंद्राचल लौट आए। काल भैरव और नंदीश्वर तथा समस्त गणों ने उनका स्वागत किया और प्रणाम किया। भीतर प्रविष्ट होने पर पार्वती के साथ जब शंकर आसीन हुए तो उन्हें केशव की कृपा से उत्पन्न देवियों द्वारा अंधकों के विनाश का वृत्त ज्ञात हुआ। देवियों ने जब भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे परिचय पूछा तो शिव ने बताया कि हे देवियों, ये पार्वती मेरी शक्ति है और मैं इसी से शक्तिवान हूं। मैं ही केशव हूं और ये पार्वती ही लक्ष्मी है। विष्णु और महादेव एक ही हैं। इनमें भेद बुद्धि रखने वाला कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। भगवान शंकर विष्णु के आदेश से अंधक को दुस्साहस का पाठ पढ़ाने के लिए और उसे यमपुरी पहुंचाने के लिए चल दिए। ये समाचार पाकर अंधक भी उनके सम्मुख आ गया, लेकिन शीघ्र ही शिवजी के त्रिशूल के स्पर्श से
उसका विवेक जागृत हो गया और उसने ये कहते हुए भगवान शंकर का स्तवन किया, तत्वदृष्टा बुद्धिमान, जिसे ईश तत्व, अनंत रूप, पुरातन पुरुष, सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के हेतु बताते हैं, उन आप श्री नारायण देव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप ही इस जगत के अनादि पितामह और प्रपितामह हैं। आप ही शिव परमेश्वर हैं। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से नीचे उतारकर अपने हाथों से स्पर्श करते हुए अपना गण बनाकर अपने सानिध्य में निवास करने का वरदान देते हुए सब दुखों से दूर सर्वथा निरोग करते हुए नंदी का अनुचर बना दिया। भगवान शंकर के इस अनुग्रह पर और दिव्य रूप अंधक को देखकर विष्णु ने शिव के इस उदार भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। शंकर उसे अपने साथ अंतपुर में ले गए, जहां उसने पार्वती के चरणों पर गिरकर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की। जगदम्बा भगवती ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना पुत्र बना लिया। पाताल लोक में अंधक के बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन राजा बना, जिसने इंद्र आदि अनेक देवताओं को जीतकर बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। एक बार विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर मुनि सनत कुमार विरोचन के नगर पधारे। राजा विरोचन ने ऐसे ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर के दर्शन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली माना, उनका समुचित स्वागत किया और आने का कारण जानने की जिज्ञासा प्रकट की। इस पर सनत कुमार ने बताया कि तीनों लोकों में आजकल ढूंढने पर भी कोई धर्मात्मा दिखाई नहीं देता। आपके धर्मात्मा भाव की काफी चर्चा सुनी, इसी कारण दर्शन के लिए चला आया। मुनि के प्रति इस प्रकार अपना आभार प्रकट करते हुए विरोचन ने कहा, हे प्रभु, यदि वैसे ही पधारे हैं तो मेरी इच्छा है कि कृपा करके मुझे धर्म का ज्ञान दें। राजा के इस प्रकार निश्चल भाव को देखकर मुनि ने राजा को अत्यंत ग्रहणीय एवं रहस्य युक्त आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसके फलस्वरूप राजा के मन में वैराग्य जागृत हो गया। विरोचन ने यथाशक्ति मुनि सनत कुमार को भेंट आदि दक्षिणा में दी तथा अपने पुत्र बलि को राज्य सौंपकर वो योग साधना में लीन होने के लिए तपोवन में चला गया। बलि बड़ा धर्मात्मा तथा शूरवीर था। बलि ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर विजय पाली और इस प्रकार स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। श्रीहीन होकर इंद्रादि सभी देवता विष्णु की शरण में रक्षा की पुकार करते हुए पहुंचे। अपने पुत्रों के इस प्रकार पराभव को देखकर कश्यप पत्नी देवी अदिति ने दैत्यों के वध करने के लिए एक समर्थ पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। अदिति के तप से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। अपनी तपस्या के इस सुफल को जानकर अदिति ने प्रसन्न होकर विष्णु की बहुविधि स्तुति आराधना की। देव माता की इस प्रकार श्रद्धा और आस्था से स्तवन को देखकर विष्णु ने उनसे वर मांगने का निवेदन किया। अदिति ने प्रभु की प्रणाम वंदना करके याचना की कि उनके श्रीहीन पुत्रों का त्राण करने के लिए आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होकर उन्हें कृतार्थ करें। विष्णु ने देवी अदिति की अभिलाषा स्वीकार करते हुए उन्हें तथास्तु कहकर मनोवांछित वर दिया और अंतर्हित हो गए। सही समय आने पर श्री नारायण ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। इस घटना के सूत्रपात से ही बलि के यहां अनेक उत्पात प्रारंभ हो गए। इससे व्यथित होकर बलि अपने पितामह प्रहलाद के पास गया और अपनी व्यथा उनसे कही। ध्यानस्थ प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और बलि से कहा, जो अगम अगोचर हैं और सत्ता मात्र से ही ज्ञेय हैं, उन्हीं भगवान वासुदेव ने अदिति के गर्भ में प्रवेश ले लिया है। वही तुम्हारा त्राण कर सकते हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं की कृपा से ये उत्पात शांत हो सकते हैं। समय बीतने पर अदिति के यहां एक अत्यंत तेजस्वी प्रभु भक्ति के समान दिव्य गुण संपन्न बालक उत्पन्न हुआ। बृहस्पति ने उस बालक का नाम उपेंद्र रखा। यथा समय उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लोक मर्यादा के रक्षार्थ भारद्वाज मुनि ने उन्हें वेदज्ञ बनाया और लोक में समाचार का प्रवर्तन किया। बलि ने अपने पितामह प्रहलाद की प्रेरणा से भगवान वासुदेव के पूजनार्थ एवं बड़े यज्ञ का आयोजन किया और महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से
श्री नारायण देव वामन रूप में उस यज्ञ में पधारे। उस समय वो सुतली का यज्ञोपवीत धारण किए थे और अपने मुख से वेद मंत्रोच्चार कर रहे थे। इस ब्राह्मण वेश में उन्होंने बलिराज के सामने उपस्थित होकर उससे 3 पग नाप की धरती की याचना की। बलि ने श्रद्धा भाव से श्री भगवान के चरण स्पर्श करके चरण धोए और चरणामृत का पान किया। इसके बाद 3 पग धरती की याचना की। वामन ने विराट रूप धारण करके 1 पग में धरती को, 1 पग में सारे आकाश को नाप लिया। भगवान ने तीसरा पैर जब बलि के सिर पर रखा तो बलि उनको पहचान कर उनकी शरण में आया हुआ उनका स्तवन वंदन करने लगा। बलि की स्तुति पर प्रसन्न भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप ग्रहण कर लिया और बलि को तीनों लोक देने का उद्घोष किया। बलि ने तेरी ही वस्तु तुझे ही समर्पित कहते हुए तीनों ही लोक श्री नारायण हरि की सेवा में प्रदान कर दिए। तब श्री हरि ने बलि को पाताल का साम्राज्य सौंप दिया और वहां के वैभव उपभोग का आशीर्वाद दिया। बलि ने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए अपने लोक को प्रस्थान किया और प्रभु की भक्ति को ही अपनी मुक्ति का आधार बनाकर शेष जीवन व्यतीत किया। भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। ये भगवान श्री नारायण का वामन अवतार कहलाया। राजा बलि के पराक्रमी पुत्रों में बाण सर्व प्रमुख था। वो भगवान शंकर का भक्त था। राजा बनने पर उसने भी तीनों लोकों को जीतकर इंद्र लोक को अपने अधिकार में कर लिया। इंद्र इससे श्रीहीन हो गए। वो शंकर के पास अपनी व्यथा कथा कहने गए और रक्षा के लिए उनसे निवेदन किया। महादेव ने अपनी लीला से एक बाण चलाकर बाण से नगर को जला डाला। बाण ने भगवान शंकर के लिंग को सिर पर धारण कर लिया और नगर से बाहर आकर शंकर की शरण में चला गया। भगवान शंकर ने उसे अपनी शरण में लेकर अपना गण बना लिया। सुरसा ने अनेक भयानक नभचरों सर्पों को जन्म दिया। अरिष्टा ने सहस्रों गंधर्वों को जन्म दिया। बाहु ने अनेक नागों को जन्म दिया। ताभ्रा ने शुकी, स्पेनी आदि कन्याओं को, सुरभि ने गौ भैंसों को, इरा ने वृक्ष तथा लता आदि को, मुनि ने यक्षों को, विनता ने गरुड़ को जन्म दिया। गरुड़ ने बुद्धिमानी करते हुए दुष्कर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और विष्णु की सवारी बनने का गौरव पाया। अरुण ने सूर्य नारायण का सारथी पद पाया। इस प्रकार सभी जड़ चेतन भगवान कश्यप की ही संतानें हैं। प्रजा वृद्धि के लिए कश्यप ने स्वात्मा से पुत्र उत्पत्ति के लिए कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें वत्सर और असित नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। वत्सर ने नैध्रुव तथा रैभ्य को उत्पन्न किया। रैभ्य से शूद्र पुत्र उत्पन्न हुए। नैध्रुव ने च्यवन पुत्री सुमेधा से कंडपाई पुत्रों को जन्म दिया। असृत से देवल, शांडिल्य युग युक्त हुए। पुलस्त्य ने महात्मा तृणबिंदु की पुत्री एल्विला से विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा देवर्षिणी से वैष्णव को, कैकसी से पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा पुत्री शूर्पणखा, पुष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा खर, वाका से कुंभीनसी, कंपा और त्रिशिरा विदुजीवा पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी राक्षस कर्म के कारण भयंकर राक्षस हुए। कश्यप का पुत्र मरीचि स्वयं प्रजापति था। ऋतु की वैवस्वत मनवंतर में कोई संतान नहीं हुई। भृगु का पुत्र दैत्याचार्य शुक्र हुआ। अत्रि पुत्र वहिव हुआ। नारद ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ही रहे। वशिष्ठ का अरुंधति से विवाह हुआ। इनके वंश में शक्ति, पराशर, वेदव्यास, शुकदेव हुए। शुकदेव के 5 पुत्र भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा मोर और कीर्तिमती, योगमाता और ध्रुवव्रता कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि कश्यप के यहां अदिति ने आदित्य नाम के पुत्र को जन्म दिया। इसकी संज्ञा शशि, छाया तथा प्रभा 4 पत्नियां थीं। मुनि त्वष्टा पुत्री संज्ञा ने आदित्य से मनु को, प्रभा ने प्रभात को, छाया ने सावर्षि तथा शनि को और तप्ती तथा विष्ट पुत्रियों को जन्म दिया। मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, शर्याति आदि
9 पुत्र हुए। मनु की पुत्री इला ने चंद्र वंश की वृद्धि की। इला ने चंद्र के पुत्र बुध से विवाह करके पुरुरवा तथा सुद्युम्न को जन्म दिया। ये इला स्त्रीत्व से पूर्व पुरुष थी, जो शिव के एकांत वर्जित स्थल में प्रवेश करने से शापग्रस्त होकर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसने पुरुष रूप में उत्कण, गप तथा विनत को जन्म दिया था। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी, काकुत्स्य ज्येष्ठ, सुयोधन, पृथु, विश्वक, आर्द्रक, युवनाश्व हुए। युवनाश्व ने तपस्यारत गौतम को साष्टांग प्रणाम करके उनसे धार्मिक पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। गौतम ने युवनाश्व को बताया कि श्री विष्णु की भक्ति से ही यह संभव हो सकता है। युवनाश्व से इस प्रकार प्रबोधित होकर विष्णु की कृपा से सावस्ती नाम का धार्मिक पुत्र प्राप्त किया। सावस्ती के वंश में बृहदश्व धुंधुमार हुए। धुंधुमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढ़ाश्व से प्रमोद, उससे हर्यश्व, उससे निकुंभ और उससे सहंताश्व उत्पन्न हुए। सहंताश्व के 2 पुत्र हुए, कृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व, नाश्व, मानधाता 3 पुत्र ज्येष्ठ। पुरुकुत्सा, त्रसदस्य, संभूति, विष्णुवृद्ध, अनरण्य, वृहदश्व, हर्यश्व, वसुमना हुआ। वसुमना ने वृहत यज्ञ किया और अभ्यागत मुनियों से यज्ञ, जप, तप तथा संन्यास आदि में सर्वाधिक कल्याणकारी साधना जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वसुमना ने सभी महामुनियों से तप की महिमा को और सर्वोत्तम साधन के रूप में तपस्या को ग्रहण करते हुए राज्यभार पुत्र त्रिधन्वा को सौंपकर स्वयं तपस्या का मार्ग अपनाया। वेद माता गायत्री का मानसिक जाप करते हुए जब वसुमना को 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा ने आकर उन्हें दर्शन दिए और राजा से विदा मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने माता गायत्री का जप करने के लिए 100 वर्ष की आयु की और अधिक याचना की। इस अवधि के पूर्ण होने पर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। वसुमना ने उनसे भी 100 वर्ष की और आयु जाप के लिए मांगी। महादेव उन्हें वैराग्य तथा धर्म का उपदेश देकर अंतर्हित हो गए। अब वसुमना भस्मीभूत होकर भगवान शिव की आराधना स्तुति करने लगा और इस प्रकार तपस्या पूर्ण करने पर वो ब्रह्मा के वेद सार स्थान में प्रवेश करता हुआ शिवलोक में पहुंचकर अनंत सुखों के भोग का अधिकारी बना। त्रिधन्वा के वंश में त्र्यारुण, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहिताश्व, वृक, वाहु, हरित, रोहित, धुंधु, सुजय और विजय, कारुक, सगर हुए। सगर की प्रभा तथा भानुमति 2 रानियां हुई। भानुमति ने अग्निदेव की कृपा से एक पुत्र असमंजस तथा प्रभा ने 60,000 पुत्र प्राप्त किए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध के पात्र बने और भस्मीभूत हो गए। असमंजस के वंश में अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जन्मे। इन्हीं भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या की। इसी कारण भगीरथ की तपस्या से आई गंगा भागीरथी कही जाती है। भगीरथ के वंश में नाभाग, सिंधु द्वीप, अयुत, ऋतुपर्ण, सुदास, सौदास उत्पन्न हुए। सौदास के पुत्र अश्मक, शतरथ, विलिविली, वृद्ध शर्मा विश्वरूह, खटवांग, दीर्घबाहु, रघुअज, दशरथ हुए। राम इन्हीं दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये ही इंद्र के समान तेजस्वी तथा विष्णु के अवतार रूप हुए। राम का सीता के साथ विवाह हुआ और ये 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। पुनः लौटने पर इनके यहां लवकुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुश के वंश में अतिथि, निषिद्ध, नल, नभा, पुंडरीकाक्ष, क्षेमधन्वा, देवनाक, अहिनकु, महान्यान, चंद्रावलोक, ताराधीश, चंद्रगिरी, भानुवित, शतायु हुए। ये ही इक्ष्वाकु वंश का संक्षिप्त परिचय है। इनका स्मृति कीर्तन पुण्यदायी, पापनाशक और सद्गति देने वाला है। चंद्रवंश का परिचय देते हुए सूत ने बताया कि बुद्ध का पुत्र पुरुरवा ही चंद्रवंश को बढ़ाने वाला हुआ है। इनके 6 तेजस्वी पुत्र हुए। इनमें आयु श्रेष्ठ था। आयु ने स्वरभानु की पुत्री प्रभा से
5 ओजवान पुत्रों को जन्म दिया। इनमें लोकनायक नहुष ज्येष्ठ था। नहुष के यहां याति, ययाति, संयाति, आयाति तथा अश्वक 5 पुत्र हुए। ययाति अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। इसने देवयानी से यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया। ययाति ने अपनी काम तृप्ति के लोभ में ज्येष्ठ पुत्र यदु की अपेक्षा कनिष्ठ पुत्र पुरु को राज्य सौंप दिया। शेष को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रदेश देकर संतुष्ट किया। इन 5 ने धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया। यदु के वंश में 5 पुत्र ज्येष्ठ सहस्रजित, है कीर्तिमान, धर्म, धर्मनेत्र, कीर्ति, संजित, महिष्म, भद्रशुणेय, दुर्दम, अंधक हुए। अंधक के 4 पुत्र हुए। कृतवर्मा का कृतौजा, कार्तवीर्य के 100 पुत्र हुए। 5 महायोद्धा पराक्रमी हुए। इनमें शूर, शूरसेन कृष्ण, धृष्ट तथा जयध्वज। इनमें प्रथम 4 शिव भक्त थे। जयध्वज विष्णु भक्त था। ज्येष्ठ भाइयों के अनुसार उनका कुल धर्म शिव पूजन था। जयध्वज का तर्क था कि विष्णु ही जगत के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के करने वाले सत, रज, तम मूर्तिमान हैं। उन्हीं की आराधना स्तुति श्रेष्ठ है। विवाद को न बढ़ाते हुए वो 5 भाई जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो वो निर्णय के लिए सप्तऋषियों की शरण में गए। सप्तऋषियों ने बताया कि बिना विवाद में पड़े ये जान लेना चाहिए, जिसको भगवान का जो रूप भी प्रिय है वही उसका देवता है। सामान्य रूप से यही मानने योग्य है। विशेष रूप से देखा जाए तो राजाओं के देव विष्णु तथा इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा तथा शिव हैं। देवताओं तथा सिद्धों के देवता विष्णु, राक्षसों तथा दानवों के देव शिवजी, गंधर्वों के देव चंद्रमा, ऋषियों के देवता ब्रह्मा तथा यक्षों, किन्नरों, विद्याधरों तथा स्त्रियों की देवी पार्वती हैं। गृहस्थ वर्ग के लिए भगवान के सभी रूप पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मा, वानप्रस्थ के लिए सूर्य, सन्यासियों के लिए शंकर, भूतों के लिए रुद्र, पिशाचों के लिए विनायक ही एकमात्र देवता हैं। ऐसा ही ब्रह्मा का कथन है। सप्त ऋषियों से इस प्रकार प्रबोधित होकर कार्तवीर्य के इन सभी पुत्रों का विवाद शांत हो गया तथा जयध्वज का विष्णु की अभ्यर्थना करना न्याय संगत सिद्ध हुआ। तभी राजकुमार संतुष्ट होकर अपनी नगरी को लौट आए और शासन करने लगे। एक बार कार्तवीर्य के पुत्र को मिलने के लिए महर्षि विश्वामित्र उस नगरी में पधारे। मुनि का यथा उचित स्वागत अभिवादन करने के पश्चात जयध्वज ने उनसे श्री नारायण की पूजा का विधान, स्वरूप और प्रभाव जानने की इच्छा प्रकट की। जयध्वज की इस परम भक्ति को देखकर मुनि बोले कि श्री विष्णु नारायण का स्वरूप वर्णन से परे की वस्तु है। उन्हें योगी जन परमात्मा, परमपद, अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम आदि शब्दों से उच्चरित करके स्वरूप निर्देशन करते हैं। इनकी भक्ति और पूजा निष्काम भाव से और निष्ठा से करनी चाहिए। इनकी महिमा और प्रभाव तो तुम्हारे सामने स्पष्ट ही है, क्योंकि विदेह पर कार्तवीर्य के पुत्रों की विजय विष्णु के प्रसाद से ही संभव हो सकी है। ऐसा कहते हुए मुनि पूजित होते हुए अपने आश्रम को लौट गए। इनके पश्चात 5 बंधुओं ने वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि और विश्वामित्र आदि ऋषि पुंगवों को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान किया और उसमें शिव और हरि की आराधना की। इस पर नारायण हरि ने अपने शिव हरि रूप का प्रदर्शन करके 5 भाइयों का भ्रम दूर कर दिया, क्योंकि उनके इस एक ही रूप में हरि और हर का भाव समाहित था। जयध्वज के वंश में तालजंग, वितिहोत्र, वृष, मधु, वृष्ण, विश्रुत, अनंत, दुर्जय हुए। दुर्जय बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा राजा था। उसकी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और गुणवती पत्नी थी। एक बार यमुना नदी के किनारे अनिंद्य रूप सुंदरी उर्वशी को मधुर गायन और नृत्य करते देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया और उससे प्रणय याचना करने लगा। उर्वशी ने भी राजा के रूप लावण्य को देखकर उसका निवेदन स्वीकार किया और बहुत समय तक दोनों ने रति विलास किया। समय बीतने पर जब राजा को अपने राज्य और प्रजा का ध्यान आया तो उसने रूप राशि उर्वशी से घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उर्वशी ने यह कहते हुए
कि यद्यपि मुझे भोग विलास में इतनी रुचि नहीं है, परंतु आपके प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाने के कारण मैं आपसे कुछ दिन और रुकने का निवेदन करती हूं। राजा को रोकना चाहा। राजा दुर्जय ने अल्प अवधि में ही अपनी प्रजा की सुधि लेकर शीघ्र लौटने का वचन देते हुए उससे जाने का निवेदन किया। उर्वशी ने इस चेतावनी के साथ कि यदि अपने वचनानुसार नहीं लौटे तो आपको किसी अप्सरा से रमण का कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसे स्वीकार करते हुए राजा अपनी नगरी को लौट गया। नगरी में अपने समक्ष पतिव्रता पत्नी को देखकर वो भयातुर हो उठा। पति को इस प्रकार चिंतातुर देखकर रानी ने उसके निष्कलुष होने के लिए सारी बातें यथावत कह देने के लिए निवेदित किया, क्योंकि इस प्रकार भयग्रस्त रहने से राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। पत्नी की ऐसी युक्तिपूर्ण बात सुनकर राजा दुर्जय पाप मुक्ति के लिए नगर से बाहर कण्व मुनि के आश्रम में पहुंच गया और वहां मुनि को यथावत प्रणाम करके पाप के प्रायश्चित की विधि जानकर पाप शमन हेतु तपस्या करने हिमालय की ओर चल दिया। मार्ग में उसने एक गंधर्व को दिव्य माला के साथ देखा। राजा को माला देखते ही उर्वशी का ध्यान आ गया। उस कामुक राजा ने माला के लिए गंधर्व से युद्ध किया और उर्वशी को लौटाने के लिए वो राजा माला को लिए यमुना तट से पृथ्वी पर इधर उधर खोजता हुआ हिमकूट, मेरु पर्वत, मान सरोवर लांघता हुआ सरोवर के किनारे पर उर्वशी को पा गया। राजा ने वो माला उर्वशी के गले में डाल दी। इससे उर्वशी का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया और वो काम पीड़ित राजा अपने पर नियंत्रण न रख सका। रति विलास के पश्चात उसने उर्वशी के ये पूछने पर कि नगर में उसने क्या किया, राजा ने अपनी पत्नी की चेष्टा से प्रेरित कण्व मुनि के दर्शन, प्रायश्चित के लिए तपस्या करने हेतु वन में आगमन और गंधर्व से माला का हस्तगन, युद्ध और उसके बाद खोजते हुए उर्वशी को पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर उर्वशी ने उसे जाने के लिए कहते हुए ये चेतावनी भी दी कि यदि वो नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी और कण्व मुनि उसे शाप दे देंगे। लेकिन उर्वशी के रूप में निमग्न वो राजा मोह से ग्रस्त उसी के पास रह गया। दुर्जय की अपने रूप के प्रति इस प्रकार की अनुरक्ति देखकर भी कल्याण की कामना से उर्वशी ने अपने क्रुद्ध रूप में आकर उसे वैराग्य की ओर प्रेरित किया। विवेक जागृत होने पर अपने को धिक्कारते हुए वो राजा तप में लीन हो गया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, किंतु फिर भी उर्वशी के प्रति उसका मोह न गया। इस पर कण्व मुनि की शरण में जाकर जब उसने अपनी असफलता के निराकरण के लिए उपाय पूछा तो मुनि ने उसे वाराणसी में जाकर शंकर की उपासना का निर्देश दिया। यथा आदेश राजा दुर्जय ने काशी में आकर गंगा में स्नान, पितर तर्पण तथा शिवजी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार राजा का पाप भी शमित हो आया और उसके मन में वैराग्य का भी स्थायी आवास हो गया। दुर्जय के वंश में सुप्रतीक हुआ। उर्वशी से राजा के यहाँ 7 कन्याएं जन्मी, जिनका गंधर्वों से विवाह कर दिया। सहस्त्र गति के वंश का यही संक्षिप्त परिचय है। क्रोष्टु वंश का परिचय देते हुए सूत जी ने कहा कि क्रोष्टु का पुत्र वज्रवान, शांति कुशिक, चित्ररथ, पृथुयशा, पृथुकर्मा, पृथुश्रवा, पृथु उष्ण प्राकृत से होता हुआ ये वंश विदर्भ तक आता है। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कृत, कौशिक तथा लोमपाद। लोमपाद का वंश क्रमधृति, श्वेत, विश्वसह कौशिक, सुभत, अटल, श्वेनी, द्युतिमान, वपुष्मान, वृणबेघा, श्री देव पीतर तक चलता है। कृत के वंश में कुंती, वृष्णि, नवरप हुआ। दशरथ, शकुनी, देवरात, देवक्षत्र, मधु, कुरु, सुत्राया व अनु, अंशु अंधक हुए। अंधक का पुत्र सर्वशास्त्र, निपुण, यशस्वी, सात्वत हुआ, जिसने कौशल्या के गर्भ से यजमान, महाभोज, वृष्टि, देवावृद्ध आदि पुत्रों को जन्म दिया। यजमान का पुत्र वभ्रु हुआ। वभ्रु के अनेक पुत्रों में निमि तथा कृकण हुए। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमात्रिक हुए। वृष्णि के 3 पुत्र हुए, सुमित्र, अनमित्र तथा तिमि। अनमित्र के वंश में निद्र, प्रसेन तथा सत्रजित, सिनी, सत्यक, सात्यकी, असंग, कुणी, युगंधर हुए। सातवत के तीसरे पुत्र वृष्णि के भाद्री से श्वफल्क तथा चित्रक नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्वफल्क का विवाह
शिराज की पुत्री से हुआ, जिससे अक्रूर, उपभंगु तथा मंगू आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव और सुबाहु आदि पुत्र हुए। पृथु के कुकुर, यजमान, शमीक तथा बलगर्वित 4 पुत्र हुए। कुकुर के वंश में वृष्णि, कपोत, रामा, विलोमक, तम, अनक दुंदुभी हुआ। इसने ब्रह्मा तथा शंकर की आराधना के द्वारा एक रूपसी पत्नी को वरदान स्वरूप प्राप्त किया और उसके गर्भ से अनक दुंदुभी के यहां 5 पुत्रों ने जन्म लिया। इनसे ही गंधर्वों तथा किन्नरों के वंश का विकास हुआ। ज्येष्ठ आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन तथा देवक। देवक के यहां देवकी आदि 7 पुत्रियां तथा देववान, उपदेव आदि पुत्र हुए। इन पुत्रियों का विवाह वासुदेव से हुआ। उग्रसेन के पुत्र कंस, शंकु तथा तुष्टिमान हुए। पृथु के द्वितीय पुत्र विदुरथ के वंश क्रम में सूरसम, प्रतिक्षत्र, स्वयंभोज, धात्रीक, कृतवर्मा, शूरसेन, वसुदेव, वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण हुए। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम जन्मे। ये वासुदेव साक्षात ब्रह्म थे। बलराम शेषनाग के अवतार थे। स्वयं श्री नारायण देव माधव ने भृगुजी शाप को गौरव देते हुए देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। भगवती पार्वती के शरीर से उत्पन्न योग निद्रा ने यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। देवकी के कृष्ण से पूर्व के सभी पुत्र कंस ने मार डाले थे। इसके पश्चात ही रोहिणी ने बलराम को और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण के आगे चारुदेष्ण, सुथारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रदुग्न तथा सांब आदि पुत्र हुए। बलराम ने रेवती से विवाह करके निशित तथा उष्मक को जन्म दिया। लोक मर्यादा की रक्षा तथा उच्चादर्श को स्थापित करने के भाव से कृष्ण तपस्या के लिए अनेक योगियों ऋषियों द्वारा सेवित गंगा नदी के किनारे बसे मुनि उपमन्यु के आश्रम में पहुंच गए। कृष्ण के आगमन को जानकर सभी ने अपने सौभाग्य को सराहा कि साक्षात विष्णु खुद चलकर उनके पास तक आए हैं। उपमन्यु ने कृष्ण का समुचित स्वागत करते हुए उन्हें उत्तम आसन दिया। कृष्ण को साक्षात ब्रह्म बताते हुए मुनि ने कहा, हमारा सत्य ही पुरुषार्थ सफल हो गया, जो साक्षात विष्णु ने दर्शन देकर उपकृत किया। जिन दर्शनों के लिए सिद्ध मुनि करोड़ों जन्म ग्रहण करते हैं, वो प्रभु इस प्रकार सहज ही दर्शन योग्य हो गए। कृष्ण ने गुरु उपमन्यु से कहा, मुनिवर, बहुत समय से मुझे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। आप उनके एकनिष्ठ भक्त हैं, कृपया करके परमेश्वर महादेव के दर्शन करा के उपकृत करें। इस पर उपमन्यु ने कहा, प्रभु, आप स्वयं जानते हैं भगवान शंकर उग्र तप और भक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये वही आश्रम है जहां वशिष्ठ ने योग, व्यास ने ज्ञान, देवों ने अभय तथा विद्वानों ने उत्तम संतति का वर प्राप्त किया है। यहीं वेद व्यास ने पुराण, भृगु ने ज्योतिष शास्त्र, याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र की रचना की। शुक्राचार्य ने भी यहीं तप करके महादेव से पुत्र प्राप्त किया था। अतः ये तपोभूमि है। आप भी यहां कठोर तप साधना करके महादेव भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गुरु उपमन्यु ने कृष्ण को पाशुपत योग का सारा रहस्य समझाया और कृष्ण भगवान शंकर की आराधना में लग गए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उन्हें नियत समय पर स्वयं भगवान महादेव ने पार्वती जी के साथ दर्शन दिए तो कृष्ण, हे नित्य ज्योति स्वरूप सर्वव्यापी भगवान महादेव शिव, आपको ब्रह्मादि सभी ऋषि श्रेष्ठ नमन करते हैं। आप ही रिद्धि, सिद्धि, सत, रज, तम तथा तीनों गुणों के संहति हैं। आपको बारंबार मेरा प्रणाम कहते हुए स्तवन करने लगे। आप ही सृष्टि के कर्ता, जगत के पालक और संहार करता है। आप ही अग्नि देवों को प्राण देने वाले हैं। मैं एकमात्र आपको ही शरण मानकर आपकी शरण का अभिलाषी हूं। भगवान शंकर ने अपने समक्ष विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण को जब इस प्रकार अपनी स्तुति करते देखा तो आर्द्र होकर बोले, अरे प्रभु, आप ही तो मेरी शक्ति हो। इसी रूप में तुम सभी प्राणियों की कामना पूर्ण करते हो। अनंत परमेश्वर स्वरूप को पहचानो। कृष्ण ने शंकर के वचनों को सुनकर उत्तर में कहा, प्रभु, आप सभी कुछ जानते हैं, मेरा उद्देश्य भी जानते हैं।
मैं आपसे अपने जैसा आपका भक्त पुत्र चाहता हूं। शिव ने तत्काल ही उन्हें ऐसा ही हो का वर दे दिया और कहा, केशव, मुझ में तथा तुम में कोई भेद नहीं, लेकिन मूर्ख लोग हम में भेद मानते हैं। ऐसा कहते हुए शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर कैलाश पर्वत चले गए। कृष्ण का वहां सभी मुनियों, देवों, गंधर्वों, किन्नरों ने स्वागत किया। अप्सराएं, किन्नर बालाएं, यक्षिनियां काम मोहित हो गई और कृष्ण का अपने हाथों श्रृंगार करने लगी। उन पर अपना अधिकार चाहती हुई अनेक लीलाएं करने लगी। भक्त वत्सली भगवान ने अपनी माया से अनेक रूप धारण कर उन सभी को तुष्ट किया। द्वारिका निवासी कृष्ण के वियोग में विरह पीड़ा अनुभव करने लगे। बलवान सुपर्ण उनकी खोज के लिए निकला, लेकिन उसे कृष्ण का कहीं पता नहीं चल सका। अंत में नारद जी के माध्यम से उसे ये ज्ञात हुआ कि कृष्ण कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। तो वो उनकी सेवा में वहां पहुंचा और द्वारिका के सारे समाचार देकर उन्हें वहां चलने का निवेदन किया। कृष्ण शंकर की अनुमति से द्वारिका आ गए। यहां उनका बड़े विशाल उल्लास के साथ स्वागत किया गया। इसी उपक्रम में मार्कंडे मुनि भी पधारे। कृष्ण ने उनका यथोचित सत्कार करके उन्हें आसन दिया। मार्कंडे मुनि ने कृष्ण को सूर्य को प्रणाम करके तर्पण करते, शिवलिंग पूजा करते देखकर सब कार्यों से निवृत्त होने पर पूछा, प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं। पृथ्वी का भार हल्का करने पृथ्वी पर पधारे हैं। योगी जन, वेद तथा भक्त आपका ही ध्यान, स्तवन तथा भजन करते हैं। आप शुभ कर्मों से किसकी आराधना कर रहे हैं? इस पर मंद मुस्कुराहट बिखेरते हुए कृष्ण ने बताया, मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं ही पूज्य हूं, किंतु मैं शंकर की पूजा आराधना करता हूं। उसका कारण यह है कि जो मैं हूं वही लिंग है। हम दोनों में अभेद है। लोक व्यवहार के लिए मैं नियम का पालन करता हूं। ये लोग अनुकरणशील हैं। अपने आदर्श महापुरुषों के आचरण अनजाने ही लोगों के लिए ग्रहणीय बन जाते हैं। मार्कंडेय मुनि के ये पूछने पर कि लिंग किसका प्रतीक है, वेदों में लिंगी शिव के प्रतीक को लिंग कहा जाता है। ये लिंग अव्यक्त, आनंद, अक्षय, अव्यय और ज्योति रूप है। पुराने समय में जब जड़ चेतन सारा संसार समुद्र में लीन हो गया था, उस समय मुझे और ब्रह्मा को प्रबोधित करने के लिए इस लिंग का आविर्भाव हुआ था। उसी दिन से मैं तथा ब्रह्मा लोकहित के लिए लिंग की पूजा करते हैं। यही लिंग मूर्ति वेदानुसार काल रूप, शांत शिव शंकर, ब्रह्मा हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें। शंकर ने ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु के रूप में 3 रूपों में विभक्त होकर सृष्टि, उत्पत्ति, पालन तथा लय का दायित्व लिया है। कल्प के आदि में ही ब्रह्मा के मुख से सुर रूप में क्रोधज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए।